पेशेंट है उस एरिया के अंदर अपनी ब्लड निकलने लग गया, पस बन गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस एरिया के अंदर वो नेल्स आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर मवाद की मात्रा ज़्यादा है, पस वगैरह ज़्यादा है और पर्टिकुलर एरिया साफ नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या करना होता है, कई बार आपको नेल्स जो भी अपनी लगी हुई है उन नेल्स को अपने हटाना भी पड़ सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन की कैटेगरी क्या है। स्टार्टिंग फेज में ऐसे नहीं कि जब आपको स्वेलिंग हुई या फिर इस एरिया के अंदर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन वाले एरिया के थ्रू होते ही अपने क्या करना है, नेल्स को हटाना है। नहीं, जनरली उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि जब तक उसको ठीक किया जाए। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जा रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, ये हटाना पड़ता है। लेकिन अपने क्या होता है, छोटे मोटे इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए या फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, पिन साइड केयर। तो पिन साइड केयर करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो आपको जनरली आपको ये जो चीज़ फोर्सेट मिलेगी। तो कई बार क्या होता है, जो ईयरबड्स होते हैं ना, ईयरबड्स उसके जैसी बड्स क्लीन करने के लिए उन बड्स का यूज़ करें, वो बढ़िया मानी जाती है गोज पीस की तुलना में। हालांकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ गोज पीस ही है, लेकिन अपने पास अगर बड्स होंगी तो बड्स क्या होते हैं कि स्टेरल मानी जाती हैं, और दूसरा इनके अंदर इन्फेक्शन वाला एरिया है वो फैलने के चांस क्या रहते हैं कम। जैसे अपनी गोज पीस का यूज़ करोगे 5x5 और 10x10 की 2 गोज पीस अपनी गिरानी होती है, तो 5x5 की गोज पीस है उसको अपने जैसे उल्टा पुल्टा करोगे तो जैसे टच करते हैं ना, तो अलग जैसे यहाँ लग गया यहाँ लग गया, वो गाज पीस 3 से 4 जगह पे अलग अलग एरिया पे टच हो जाती है, तो उससे इन्फेक्शन फैलने के चांस क्या रहते हैं, ज़्यादा। तो स्टेराइल मेथड ये है कि अपने क्या करेंगे, ये बड्स का यूज करेंगे। तो बड्स के वो क्या करना होता है, स्टेराइल जो अपने एक कप लेते हैं, उस कप जैसे यहाँ पे ये है ना आपका जो विटामिन, तो उसको कई बार क्या है कि अपने जैसे अपने पास इस तरीके से अवेलेबल है, अगर ऐसे नहीं तो अपनी छोटा सा कप लेते हैं डिस्पोजेबल कप, उसके अंदर जितना डिसइंफेक्टेंट जिससे आपको साफ करना है, मोस्टली यही जो सॉल्यूशन है बिटाडिन पोविडन आयोडीन सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन से क्या किया जाता है पेशेंट का इससे। इसके अलावा अगर कोई अदर चीज़ अदर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब है तो उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, क्लीन एज प्रिस्क्रिप्शन अपने पेशेंट के थ्रू जाते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या कि कप लेते हैं, उसके अंदर जितना डिसइंफेक्टिंग मटेरियल आपको चाहिए वो अपने क्या करेंगे उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके अंदर वो डिप जो मैंने ये बड्स बताए उन बड्स को लगा के पहले उस बड्स को क्या है कि अपने लगाने के बाद एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं करना है, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उस जो अपने सोल्यूशन के अंदर उसको डिप डी नहीं करना, वो इन्फेक्शन फैलाने के लिए जो होने के चांस होते हैं। अब जनरली गाज पीस है जैसे इसमें लगे गोज पीस, तो ये वाली जो पिन साइड है इस साइड के अंदर क्लीन करने से पहले क्या होता है, थोड़ी सी मसाज करनी पड़ती है। मसाज किस तरह की कि जैसे अपनी ये फिंगर टिप है, आपको इस तरीके से टिप लेनी है और हल्के 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 दबा के देखना है। इस एरिया से दबाने के बाद में पेशेंट के इस एरिया के अंदर कोई पस या मवाद तो नहीं है। अगर मवाद होगी तो डेफिनेटली आपको दबेगा वो एरिया। कई बार फ्लूइड एडिमा बन जाता है ना, तो एडिमा को आप कंप्रेस करोगे तो एडिमा कंप्रेस होने के बाद में कि उस एरिया के अंदर आपको पाल्पेट होगा वो चीज़ कि अगर यहाँ पे कोई पस बनी हुई है, तो पस बनी हुई तो अपने जैसे इस एरिया को कंप्रेशन करेंगे तो कंप्रेशन की वजह से साइड वाला फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे हम इस तरीके से, जैसे इसमें कोई पस नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल स्टेराइल है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्वेलिंग कोई साइन आपको नहीं नजर आ रहा, आपको लग रहा है कि इस एरिया में कोई पस भरी हुई, तो अपने क्या करेंगे, इसको जनरली कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, और जैसे आपने इसको दबाया मवाद हो जाएगी वो अपने पिन साइड के थ्रू क्या निकल जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, यानी वो भी क्या हो जाएगी, साथ साथ में क्लीन हो जाएगी। ये तब करते हैं जब आपको लगे कि पिन साइड के चारों क्या निकली हुई है, स्वेलिंग लगी है, स्वेलिंग लग रही है आपको कि स्वेलिंग है, आपको लग रहा है कि बस मवाद भरी हुई है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जेंटल प्रेशर डालते हैं, थोड़ा कंप्रेस करते हैं, क्योंकि फ्लूइड है तो फ्लूइड उसके थ्रू बाहर निकलता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पिन साइड केयर। तो पिन साइड केयर के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वैसे तो होते हैं बर्ड्स, लेकिन हमारे पास बर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गोज पीस का यूज़ करते हैं। तो जनरली इसके अंदर बड़े हैं, लेकिन हम 5x5 या 10x10 का तो नहीं, 5x5 का यूज़ करते हैं सेंटीमीटर में। तो अपने को क्या करना है कि जैसे ही इसको अपने किया तो इसको अपने क्या करना है, जैसे हमारे पास अवेलेबल अभी नहीं है तो मैं जनरली एक थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि अब जब आपने इस तरीके से किया तो जगह जगह पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से बिडाइन में वो निकल जाएगा। हमने वो क्या करना है, कॉटन बर्ड्स का यूज़ करना है और उसको अपने क्या करना है, उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद में अब जो मेथड है वो सीधा सिंपल है कि सर्कुलर मोशन के थ्रू करना है, ठीक है। अब मैं जैसे ये कर रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी बताओ, इसके थ्रू अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत आएगी, क्योंकि ये क्या होगी, डिफरेंट एरिया में टच भी होगी, साथ में मैं इसमें घुमा भी। और देखो दो नेल्स के बीच में आपको इतना स्पेस है कि अपने को इस तरीके से मैं इसको घुमा दूँ, है ना। इसलिए अपने क्या होता है, मोस्टली सफिशिएंट या फिर कहने का मतलब अपने अप्रोप्रिएट जो है वो बर्ड्स माने जाते हैं।
बर्ड्स को अपने सीधा डिप किया, डिप करने का बर्ड्स इतने पतले होते हैं कि आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आप दे भी सकते हैं। अब जनरली जितना एरिया है, मोस्टली जो एरिया होता है वो जैसे जब पिन साइट है, पिन साइट के अंदर आधे इंच का जो एरिया है वहाँ तक आपको क्या करना होता है, साफ करना है। तो आधे इंच एरिया में एक बार तो नहीं आएगा, जो कॉटन जो बर्ड्स होते हैं ना उसमें इतना सा एरिया होता है। तो पहले सबसे अंदर की तरफ एक सर्कुलर मोशन में लेके आएंगे और उसके बाद में फिर वो अपने डिस्पोजेबल जो बैग होता है ना, डिस्पोजल बनाते हैं ना, डिस्पोजल बैग बनाते हैं, उसमें डाला, फिर नया डिप लो, नया लोगे और नया वाला इसके अंदर डिप करना है, फिर उस जहाँ तक हो गया उसके आगे से फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं। ये चीज़ आप पेशेंट को घर पे भी समझा सकते हो। ठीक है, तो आपके साथ कोई है? चलो, तो जैसे ही हो इसको साफ करने के जो बड्स आते हैं कान में डालने के लिए, जो अपने कान की सफाई के लिए आते हैं वो वाले, उससे भी कर सकते हो। ये सॉल्यूशन लेके आप इस तरीके से सबसे पहले शुरू में आगे से पीछे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, नहीं इतने एरिया के अंदर कम से कम कीजिए। तो चारों जितने जहाँ जहाँ जो जो पिन साइड है उस पर चारों एरिया पे इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपको लगे यहाँ पे पानी वानी है या फिर मवाद वगैरह भरी, थोड़ा सा हल्का हल्का दबा के भी उसको निकाल सकते हैं। जैसे वो निकलेगा उसको अभी क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो ये तो हो गया साइड की केयर। इसके बाद पिन की केयर आती है 2 नंबर पे। पिन की केयर में क्या करते हैं कि ये वाली पिन है, तो आपने साइड तो क्लीन होगी, अब क्या करेंगे, पिन। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इस गोज पीस का यूज़ करते हैं। कि जैसे ही अपने इस गोज पीस को अपने डिप करना है उसके अंदर एक बार डिप करने के बाद वो दोबारा उसमें डिप नहीं होनी चाहिए। एक बार डिप होने के बाद वो वापस क्लीन होने के बाद डिस्पोजल वेस्ट में जाएगा। तो अपने को क्या करना होता है कि जो एरिया जैसे अपनी पिन है, इस पिन को क्या करना है, इस तरीके से साफ करना है, पूरी पिन को, जितनी 1 2 3 4 जितनी पिन्स हैं, एक पिन पे लगाने के बाद वो जो गॉज पीस दूसरी पिन पे यूज़ नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें ज्ञान से नहीं है, बस आपको ये करना है कि जिस पिन को जिस एरिया से आपने क्लीन किया है वो दूसरी पिन पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, इस पिन साइड पे इन्फेक्शन था और इस पे नहीं था, तो आपने इससे इन्फेक्शन करके इस पे दे दिया, इसका मतलब पैथोजन आपने ट्रांसफर कर दिया। तो एक पिन साइड से दूसरी पिन साइड पे जब आप जाओ तो गोज पीस हमेशा लेना चाहिए। तो जब आपने इस पिन साइड को अपने क्लीन कर लिया तो पिन का मतलब होता है कि जहाँ तक अपने ये जो लगा है, ये वाला मटेरियल लगा है, वहाँ तक पिन है वो अलग अलग गाज पीस से होंगे। फिर अपने 5x5 वाली जो यूज़ हो रही थी ना, वो पिन के लिए यूज़ हो रही थी। अब जो होगा वो बाकी वाला स्ट्रक्चर, फिक्सर, इनको फिक्सर बोलते हैं, फिक्स करने के लिए। तो जो फिक्सर एरिया है उसको क्लीन करने के लिए हम 10x10 की गोज पीस का यूज़ करते हैं, जो अपनी क्या होगा पूरा डिप किया, इसको क्या है इस तरीके से पूरी पिन साइड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंगली अपने इस तरीके से क्या करते जाएंगे, क्लीन करते जाएंगे। जैसे इसको किया फेंका, फिर इसका 10x10 का दूसरा गैस पीस ले, इसको करो, फिर तीसरा करो। तो ये सारी की सारी प्रोसीजर क्या कराती है, पिन साइड केयर कराती है। जिस पेशेंट को सर्जिकल एरिया के अंदर या फिर जो भी सर्जरी के थ्रू रिडक्शन मेथड हो रखे हैं, यानी क्लोज ओपन रिडक्शन हो रखा है, तो ओपन रिडक्शन वाले पेशेंट के अंदर इस तरीके से अपनी क्या करता है, पिन साइड ट्रेनिंग करनी होती है। ये ऑर्थो वार्ड में सबसे पहला काम होता है जनरल सवाल, ठीक है, क्लीनिंग होती है। उसके बाद ड्रेसिंग ऑलमोस्ट सिंपल वैसे ही ड्रेसिंग होती है, डिपेंड करता है आपको किस टाइप की ड्रेसिंग दी गई है। जैसे ये नॉर्मली सिंपल ड्रेसिंग है, इसमें ध्यान ये रखना है कि बीच में पैडिंग डालनी होती है। आप जनरली जैसे पट्टी बनाते हो ना, वो पट्टी नहीं लगती। आपको पट्टी बनाने से पहले बीच में आपने देखा होगा, ये वाली देख रहे हो है ना, पहले आपने देखा होगा कि जो अपने आप जो एयर पास के लिए जो फाइबर की बनी हुई सीट लगती है ना, वो शीट क्या करती है, एडेशन को कन्वर्ट करती है। एडेशन का मतलब चिपकना, कई बार चिपचिपाहट हो जाती है, रुई फंस जाती है। अब रुई भी एक इन्फेक्शियस कंटेंट है, वो भी इन्फेक्शन को कैरी कर सकती है। तो